तो ये लोग चाहते हैं कि बच्चा आपस में उलझे सुलझे और आपस में ही बटे रहें। क्या जेपीएससी हो पाएगा, इस बात को काउंट करने के लिए अपने सभा में इसको संबोधित करने के लिए शब्द है। 11वीं जेपीएससी की परीक्षा को लेकर अब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है और इसी को लेकर लगातार झारखंड के अभ्यर्थी कभी जेपीएससी कार्यालय जा रहे हैं तो कभी कई मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें ये बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब झारखंड की हेमंत सरकार के कार्यकाल के 4 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक जेपीएससी की परीक्षा यानी कि 11वीं जेपीएससी की परीक्षा अब तक नहीं ली गई है। इस वक्त हमारे साथ सत्यनारायण शुक्ला मौजूद है जो लगातार कई विभाग जाते, कार्मिक विभाग भी गए थे, जेपीएससी कार्यालय भी गए थे। क्या कुछ निष्कर्ष निकला है, बातचीत करेंगे। इससे पहले भी कई मंत्रियों से मिले, उसके बाद जेपीएससी कार्यालय भी गए, कार्मिक विभाग भी गए, क्या कुछ इनपुट निकला वहां से? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद बाइस्कोप की टीम को जो कि छात्रों की बात लगातार हमेशा मुख्य रूप से रखने का प्रयास करते। सबसे पहले जहाँ जेपीएससी की बात आई तो लगातार मैं अगस्त से प्रयास कर रहा था। 6 बार मुख्य सचिव सर से मीटिंग हुई थी। आपकी टीम इस पर कितने बार मुद्दा पर लाइव आकर और आपके जो लोग हैं इस पर मुद्दा पर सवाल भी उठाए थे। 2-3 बार कार्मिक सचिव से मिले, 2 बार मुख्यमंत्री से भी मिले, उस मुद्दा पर भी आपकी टीम ने इस बात को उठाई थी। उसके पश्चात जेपीएससी के अध्यक्ष सचिव से मिले। तो आपको पता होगा कि लगातार संघर्ष का जो मतलब ये कड़ी था, इस कड़ी के पश्चात 15 दिसंबर को जिस दिन जेएसएससी घेराव था उस दिन कैबिनेट की मीटिंग थी और उस समय आपका विधानसभा में शीतकालीन सत्र चल रहा था। उसी दिन 15 दिसंबर को ये पारित कर दिया गया नियमावली में। नियमावली जो पारित हुई है सारा ईपीएससी के तर्ज पर हुई है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के तर्ज पर। चूंकि ये जो मामला था, आपको पता होगा कि इसके पूर्व जो सचिव सर थे शेखर सुमन सर, उन्होंने बोला था कि तुम लोग 7वां से 10वां जेपीएससी के दौरान कि तुम लोग जाओ, आंदोलन मत करो, हम लोग जल्द विज्ञापन दे रहे हैं। लेकिन उनको कहने के पश्चात सब कुछ शांत हो गया था। लेकिन जब हमें लगा कि नहीं इस पर जेपीएससी आना चाहिए तो उस पर लगातार हम संघर्ष किए। तो आपको पता होगा कि 15 दिसंबर को नियमावली पारित हो गया। अभी कुछ दिन फिलहाल जेपीएससी के कार्मिक के द्वारा सीटों की संख्या, आपकी टीम ने भी इसका विस्तृत जानकारी दिया, 342 सीटों की संख्या आ चुकी है। अब जो बात है कि क्या जेपीएससी हो पाएगा, और जेपीएससी में एक सबसे बहुत बड़ा मुद्दा उठा हुआ आपका एज कटअप को लेकर। एज कटअप को लेकर भी हम लगातार माननीय मुख्य सचिव महोदय से, हमारे संगठन के टीम के लोग मिले, झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन के टीम के लगातार कार्मिक सचिव से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, प्रधान सचिव महोदय से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। अभी सरकार का उथल पुथल चल रहा है तो अभी हम लोग सरकार से किसी भी मंत्री से वार्ता नहीं हो पा रहे हैं। एज कटअप जो हम लोग की मांग है 2017 रखा गया है ना, तो अगर एज कटअप 2017 नहीं देगा तो फिर भी छात्रों के लिए विनाशकारी है। क्योंकि 23 साल में मात्र 7 जेपीएससी हुए हैं। तो मतलब एज कटअप में आप लोगों को रिलैक्सेशन चाहिए, यही ना? बिल्कुल मैम, जिस राज्य में अपना अधिकार होता है, अपना एक जुनून होता है कि हम बी ग्रेड का नौकरी लेके इस राज्य में सेवा करें, तो ऑब्वियसली क्यों नहीं होगा। जिस राज्य में आदमी मरने मिटने के लिए तैयार है, जिस राज्य के ही आंदोलनकारियों का जगह रहा है, उसके बाल बच्चे, उसके जनरेशन को अगर ये मांग नहीं मिलता है एज कटअप, आपने 2016 में दिए थे 7 to 10, तो इस बार 2017 देने में एज कटअप 1 अगस्त 2017 देने में सरकार को क्या जारी है? सरकार को तो देना चाहिए। लेकिन अभी जहां तक एज कटअप का मामला है, जेपीएससी के अध्यक्ष सचिव और कार्मिक सचिव ये एकदम अडिग हो चुके हैं कि एज कटअप हम 2024 और 1 अगस्त 2023 ही देंगे। इसको लेकर पूरे छात्र परेशान है और इसका भी आंदोलन का रूपरेखा तैयार हो चुका है। अगर एज कटअप आप 2017 देते तो आंदोलन की तो यहाँ पर कड़ी नहीं स्टार्ट होती है। तो ये लोग चाहते हैं कि बच्चा आपस में उलझे सुलझे और आपस में ही बटे रहें। लेकिन सरकार तो दावा कर रही है कि जब से हेमंत सरकार इस राज्य में आई है तब से 7वीं से 10वीं जेपीएससी काफी अच्छे तरीके से सरकार ने लिया है। तो आप लोगों का ये भी कहना है कि कोर्ट के दहलीज तक तो वो पहुंचा था, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। देखिए मैम, बिल्कुल उनका मुख्यमंत्री जी का कहना सही है। उस समय तो आपने भी ग्राउंड रिपोर्टिंग किया था कि बिना वो मार्कशीट चोरी हो गया और बच्चे पास हो गए, ये तो सरकारी स्कूल में भी नहीं हो सकता है। तो जेपीएससी का 7वां 8वां 9वां 10वां मिला के 252 सीट, ये तो काउंट करने के लिए है।
ये तो गिनती गिनाने के लिए है, अब जनता जनार्दन के बीच में। जैसे हम लोग आदिवासी मूलवासी कम पढ़े लिखे हैं, तो उसका फायदा उठाने के लिए, इस बात को काउंट करने के लिए, अपने सभा में इसको संबोधित करने के लिए शब्द है, ये छात्रों के लिए नहीं है। और जहां तक बात है कि अभी सरकार के पास दो चैलेंज है। प्रीलिम्स, हम जहां तक सुनने में आया कि आपका फरवरी लास्ट या मार्च के फर्स्ट वीक में होने की संभावना है, ये सत्य न्यूज है। उसके साथ मेंस जो भी है उसके 3 महीना के अंदर होने की संभावना है। ये अगस्त तक कार्यकाल पूरा हो जाएगा। मैं लगातार 6 महीना संघर्ष किया हूँ, आपका टीम इसमें लगातार हम पे गाइडलाइन की कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो इसे भी सुनिश्चित हो सकता है। लेकिन सब कुछ ठीक है, मेहनत की है, सब कुछ हो गया, इसे मैं धन्यवाद भी देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को। लेकिन एज कट ऑफ को लेकर पूरे छात्र जो इस राज्य में सेवा देना चाहते हैं, आप लोगों का कहना है 2017 रहे, 2023-24 नहीं रहे। अगर 17 नहीं एज कट ऑफ दिया तो वो भी जेपीएससी पर बहुत बड़ा खतरा मान रहा है। वो भी जेपीएससी का हम लोग जाके गेट में ताला मारेंगे और उसको समझाने का प्रयास करेंगे कि नहीं समझोगे तो इस बार करो या मरो की स्थिति आ जाएगी, और हम लोग करेंगे और अपने हक अधिकार के लेने के लिए पूरा प्रयासरत रहेंगे। 11वीं जेपीएससी की मांग लगातार झारखंड के अभ्यर्थी कर रहे हैं। इसको लेकर लगातार वो लोग जेपीएससी कार्यालय भी जा रहे हैं, जाने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जेपीएससी की परीक्षा कब आयोजित होगी, कब इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। आपने सुना कि इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि एज में रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, 2017 का कट ऑफ होना चाहिए। अगर 2023 या 24 हुआ तो एक बार फिर से रूपरेखा तैयार की जाएगी। झारखंड के अभ्यर्थी आंदोलन करेंगे और आयोग को ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर झारखंड के अभ्यर्थी कितने परेशान है। फिलहाल मुझे और सहयोगी राजबलम को दे इजाजत, नमस्कार। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा अम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.